Pawan Kumar Gupta ji. Sir, AQ number 1205. Minister in charge of school education. Sir, AQ number 1205, the category-wise sanction strength, actual working strength, vacancies of principals, zonal education officers, lecturers, masters, teachers, and RETs in district Udhampur are as under. Serial number 1, cadre principal, sanction strength 43, in position 42, vacancy 1. Number 2, ZDU 11, in position 8, vacancy 3. Sir, lecturer 538, in position 243, vacancy 295, promotion quota vacancy. Headmaster 107, in position. मैडम इनको सवाल पूछने दीजिए, आप तशरीफ रखिए। लंबा है, बहुत लंबा है सवाल, लंबा जवाब लंबा है, वो सवाल पूछेंगे बस। तशरीफ रखिए। My first question is that you agree that more than 1800 posts are vacant in Udhampur district. Why they are vacant? I want an answer. Second is, I had asked whether it has affected the academic standards of the children. He said no, this has not been affected. I am reading out a report from the National Council of Education Research. Second is the through annual status of education report. This is a report submitted by the Government of India and accepted by the Government of India. They are saying in India the learning outcomes which are expected in the rural areas and the far-flung areas, they are far below the expectations. A grade 5 student does not have a literacy level of even grade 1 or 2, and a student studying in 8th, he does not have a numeracy level of 4 or 5. So, madam, you are just contradicting the report. Whether you will agree with this report? And thirdly, I had inquired whether these posts are going to be fulfilled. Against 1800 posts, he has mentioned only 100 CRC are appointed. It means I only want a commitment from him, her, that till the permanent arrangement is made, till that time some academic arrangement or contractual arrangement or any sort of name you can give it to. Okay. They should commit to the house that they are going to engage so that the academic standards of the student do not fall further. आ गया आपका सवाल। कहते हैं जब तक फिलअप करेंगे तब तक कोई कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट होगा। सर, इन को जो ऑलरेडी ऑनरेबल मेंबर को जो हमने जवाब में दिया हुआ है, एक तरफ से जो उन्होंने वैकेंसीज के बारे में पूछा है, वैकेंसीज बहुत कम है। एज पर टीचर स्टूडेंट रेशो के मुताबिक जो है इनको ज्यादा कमी नहीं है, लेकिन अब जो कमी है वो प्रमोशन कोटा के अंडर उनको फिल करना है, हमें वो हो जाएगा। और दूसरा जहां पे कमी है, जो रिक्रूटमेंट बोर्ड के जरिए फिल होने हैं पोस्ट्स, वो भी ऑलरेडी रिक्रूटमेंट बोर्ड्स को रेफर हो गए हैं पोस्ट। जहां तक इन्होंने कहा है कि एकेडमिक अरेंजमेंट पे ऑलरेडी हम लोग इसके अलावा सीआरसीज अपॉइंट होते हैं हर साल। इस साल भी 200-250 के हैं हर साल। इस साल भी 200-250 के करीब सीआरसीज जो है उनको अपॉइंट करना है, ऑलरेडी एडवर्टाइजमेंट की गई है। वो जब अपॉइंट हो गए, अगर कहीं कहीं पे इनको दिक्कत है कि नहीं है टीचर, वैसे एरिया में तो एज पर टीचर स्टूडेंट रेशो ठीक है, कोई ज्यादा कमी नहीं है, लेकिन इनका कंसर्न भी सही है। सीआरसीज को भी हम अपॉइंट करते हैं लगभग 2-2.5 हजार के करीब, जब वो भी आ जाएंगे। उसके अलावा जो है ऑनलाइन जो क्लासेस हैं वो भी दिए जाते हैं। सरकार इसके बारे में सीरियस है, क्योंकि अगर हम एजुकेशन को बेहतर करेंगे तभी आप बाकी चीजें जो है वो आसानी से कर सकते हैं। एजुकेशन बेहतर होगा तो जम्मू कश्मीर बेहतर होगा। इसके लिए ऑलरेडी सरकार कोशिश कर रही है और सरकार ऑलरेडी अवेयर है, जो भी पॉसिबिलिटीज हमारे पास है उनको कर रहे हैं। जैसे मैंने इनको सी पार्ट में एक जवाब दिया है, मैंने कहा है कि ये जो पोस्ट है टीचर्स के पोस्ट जो हैं वो फ्रीज किए गए हैं 2019 में। अब हम टीचर लगा नहीं सकते हैं, क्योंकि जब 2019 में टीचर पोस्ट फ्रीज किए गए हैं, एक गवर्नमेंट ऑर्डर आया हुआ है इसमें,
वो भी मैंने इनको जवाब में दिया हुआ है कि इसमें गवर्नमेंट का ऑर्डर है उस टाइम का कि टीचर अब लग नहीं सकता, ना आप टीचर डायरेक्ट लगा सकते हो, ना आप SRO पे लगा सकते हो, ना आप रिक्रूटमेंट बोर्ड को रेफर कर सकते हो। तो ये हमारे पास दिक्कत है, लेकिन इंशाल्लाह हमारे पास अंडर प्रोसेस है। हम कोशिश कर रहे हैं कि डीफ्रीज हो जाए ताकि टीचर लग सके रिक्रूटमेंट बोर्ड के जरिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा अच्छी तालीम जो है वो बच्चों को मिल पाए। ठीक है, हाँ पठानिया साहब आप बोलिए, उसको बोल रहे नहीं सर, मैडम ने कहा कि पीपल टीचर रेशियो जो है 1:16 है। नो बॉडी डिनाइज दैट इन द अर्बन एरियाज एंड द सराउंडिंग एरियाज द रेशियो इज गुड, और आई एम टॉकिंग अबाउट द फार फ्लंग एंड द रिमोट एरियाज। एंड सेकेंडली, he has said that there are no small classrooms, there is no internet. How you are going to teach them in the online classes? You tell me there is no internet, there is no smart classroom, there is no place for sitting. Even 90 schools are without buildings. वो मेरे दूसरे जॉब में होगा, मैं सवाल पूछूंगा। मैडम आप कमिट करिए, जितनी उन बच्चों के साथ में खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनके लर्निंग आउटकम्स they are not commensurating what is desired by the government of India and what is desired by you. And secondly, you said and that ban has been placed. Who is going to undo that ban? Your government is competent to undo that ban. Why don't you undo that ban? If that ban has been done by the governor in the governor's rule, now you are fully competent. Education is a fully state subject. You undo that ban? She has already assured you that they are examining. She cannot. इन्होंने कहा कि मैं बैन को नहीं हटा सकती, बैन को हटाने के लिए गवर्नमेंट इज कॉम्पिटेंट। मैंने कहते हम डिफ्रीज करने जा रहे हैं, उन्होंने बताई वो बात बताई। तो मैं खुद मुझे लगता है कि इनके एरिया, मतलब इनके नहीं, उस इलाके में, ये किसी का, ये सबका एरिया है, क्योंकि हमारी साझा जिम्मेवारी है ये। जहां तक इन्होंने पूछा है, इनके इलाके में RET टीचर 625 जो है वो इन पोजीशन है, वैकेंसीज ही इतनी है 625। और जहां तक वहां का सवाल है उधमपुर का, उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी एंड उधमपुर वेस्ट, वहां पे रिजल्ट जो है वो सबसे बेस्ट आए हैं समर जोन के 64.80%, इसी तरह विंटर जोन के 69.36%, इसी तरह ये जो है क्लास 10th के है, ये क्लास 12th के 69.80%, इसी तरह विंटर जोन के 79.56%। जहां तक इन्होंने कहा हमारी गवर्नमेंट है, ये तो ठीक है, हमारी गवर्नमेंट है, ये हम सबको पता है, आप भी जानते हैं, आपको भी लोगों ने इलेक्ट करके भेजा है, हमें भी भेजा है, उसका हमें एहसास है। जहां तक ये कहते हैं कि गवर्नमेंट है, इनके पास क्यों नहीं डिफ्रीज करते हैं पोस्ट? डिफ्रीज करने के लिए कुछ फॉर्मेलिटीज की जरूरत है, वो ऑलरेडी अंडर प्रोसेस है, और हम अपने काम के लिए बिल्कुल जो भी होगा पॉसिबल कोशिश कर रहे हैं, उसमें हमें बताने की जरूरत नहीं है। और ये नहीं कि खुदा न खास्ता हम कोई एहसान कर रहे हैं, ये हमारी जिम्मेवारी है, और अपनी जिम्मेवारी हम बेहतर से बेहतर निभाने की कोशिश कर रहे हैं। और पिछले 1 साल या 12 महीनों में जो भी इम्प्रूवमेंट है, मुझे याद है सर, हमने 0 से स्टार्ट किया है। इतनी बुरी हालत थी, जवाबदेही नहीं थी, अकाउंटेबिलिटी, बुरी हालत थी, जवाबदेही नहीं थी, अकाउंटेबिलिटी कहीं पे नहीं थी, चाहे वो हॉस्पिटल्स की बात हो, चाहे वो स्कूल्स की बात है। लेकिन हमारी जिम्मेवारी है, हम सरकार है, और इंशाल्लाह जो भी बेहतर बच्चों के लिए होगा, जितना पॉसिबल होगा, हम करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको अपनी तरफ से यकीन दिलाना चाहती हूं कि टीचर्स की वैकेंसीज जहां जहां है, सरकार कोशिश कर रही है उनको फिल करने की, जो भी उसके लिए इकदाम उठाने पड़ेंगे वो हम जरूर उठाएंगे। देखो सर, बड़ा सवाल मेरे जिले का सवाल माननीय पवन जी ने उठाया, इनकी सपोर्ट में खड़ा हूं। और ये ऐसा नहीं कि कोई बिटवीन ट्रेजन अपोजिशन बेंचेस हमको सीसा मैच इसको बनाए, ये बिल्कुल स्पेसिफिक रेफरेंस। 1800 टीचर वेकेट नहीं है, सिर्फ बिल्कुल टीचर्स कंसंट्रेट करके एक पर्टिकुलर एरियाज में चले गए हैं। और आपके जो हिली एरियाज हैं, पहले इन्हीं की कॉन्स्टिट्यूंसी से शुरू करें, पंचारी बोंगरी, फिर डुड्डू बसंतगढ़, फिर गढ़ सामनाबंद चोड़ पांजू, ए न्यू टर्म हैज बीन कॉइंड। मेरे ख्याल से इस हाउस ने ओवरसाइट से उसको देखा नहीं, सिंगल टीचर स्कूल। ये सिंगल टीचर स्कूल क्या होता है? सेकेंडली, ये स्टूडेंट और आपकी टीचर जो रेशियो है, इट हैज ब्लैटेंटली बीन वॉयलेटेड इन पर्टिकुलर एरियाज ऑफ उधमपुर। सेकेंडली, सब्जेक्ट टीचर्स की बड़ी प्रॉब्लम है। सब्जेक्ट टीचर्स को देने के लिए मैं अप्रिशिएट करता हूं, आप एफर्ट कर रही हैं, लेकिन वर्चुअली इट इज लैकिंग। एंड थर्डली, ये जो हैंगिंग स्कूल्स का ये जो कॉन्सेप्ट है हमारे जिला में, आपने 10वीं स्कूल बना दिया, लेकिन कागजों में वो 8वीं है, वहां पे
पोस्ट नहीं है 10वीं वाली, आपने 12वीं वाला बना दिया, वहां प्रिंसिपल की पोस्ट नहीं, वहां लेक्चरर्स की पोस्ट नहीं। और मैडम ये कांग्रेस और एनसी सरकार के दौरान ही 2014 कम से कम इसे आउन करें। मैं इसे सरकार वर्सेस सरकार को डिबेट नहीं बनाऊंगा, आप इसे आउन करें और इस एक बहुत बड़े टेबू को रिमूव करके एक रिलीफ, और जैसे इन्होंने कहा मैं भी उसकी सपोर्ट में कि बेसिक दिस इज एक एनसीईआरटी का रिपोर्ट है कि ये सिर्फ उधमपुर नहीं पूरे डिस्ट्रिक्ट में एक 8वीं क्लास का बच्चा एक बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ अलजेब्रा, बेसिक इंग्लिश का ग्रामर और बेसिक हिस्ट्री और सोशल साइंस की नॉलेज में बिल्कुल लैकिंग है। तो सरकार इस पे उतरे, ये मेरा हम्बल सबमिशन आपसे। हाँ, सवाल तो उसका है, आप क्या पूछ रहे हैं? एक उधमपुर का सवाल है, और कोई सवाल मैं पूछने की इजाजत नहीं दे दूंगा। सर, जहां तक ऑनरेबल मेंबर का कंसर्न है, जो उन्होंने सजेशंस दी हैं यहाँ पे रखी हुई है, लेकिन सब्जेक्ट स्पेसिफिक के बारे में इन्होंने पूछा है, उसके बारे में बता रही हूँ कि ऑलरेडी CRCs उसके लिए लगाए जाते हैं ताकि जो कमी है उसको वो पूरा कर सके। जहां तक इनका कहना है कि दूर दराज इलाकों की बात इन्होंने की, सवाल तो आया था उधमपुर और उधमपुर वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में, उसका हमने जवाब दिया था, लेकिन कोई बात नहीं, इनका हदी इख्तियार में है, ये पूछ सकते हैं, उस पर मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं उनको यही बताना चाहूंगी, कुछ बातें हैं जो बहुत तलख है, अगर हम यहाँ पे करेंगे तो ठीक नहीं लगेंगे। मैं ऑनरेबल मेंबर्स से गुजारिश करूंगी कि जब भी किसी टीचर को हम दूर दराज इलाके में भेजते हैं, चाहे वो मेंबर्स उस साइड के हों चाहे वो मेंबर्स इस साइड के हैं, हम ही सिफारिश करते हैं कि हमारा रिश्तेदार नहीं जाएगा, हमारा वर्कर नहीं जाएगा दूर दराज इलाकों में। सर, ये दिक्कतें भी बहुत है, इसलिए मेरी ऑनरेबल मेंबर्स से गुजारिश है कि उसमें हमें कोऑपरेट करें। अगर कोई टीचर 7 साल 8 साल कहीं पे रहा है, अगर वो हार्ड जोन में जाएगा तो उसको क्या दिक्कत है? 3 लाख 4 लाख अगर उसकी तनख्वाह है, 1 लाख है, तो उसमें हमारी मदद करिए। और मैं आपको यकीन दिलाना चाहती हूँ कि अगर आप भी कोऑपरेट करें, आप भी मदद करें, हम एजुकेशन सिस्टम को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। शुक्रिया।